आप चाहते हैं कि आपके पौधों के ऊपर मिर्चें भी लगें, फूल भी लगें और किसी किस्म की सब्ज़ी भी लगे, तो आज की जो मैं आपके साथ खाद बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इस खाद को डालने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है? ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर पौधे के ऊपर फूल नहीं है तो वो फूलों के ऊपर आ जाएगा और फल लगना शुरू हो जाएगा। ये एक रीज़न होगी। और दूसरी रीज़न सबसे बड़ी कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो पौधे हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं जुलाई के मंथ के अंदर ज़्यादा बारिशों की वजह से। तो उसका एक आसान हल ये है कि ये वाली जस्ट आपने खाद डाल देनी है। ये 1 से 2 दफ़ा आपने लाजमी ऐड करनी है। तो उससे ये होगा कि जो आपके पौधे हैं वो ख़राब नहीं होंगे और वो 100% लश ग्रीन रहेंगे इतनी बारिशों के बावजूद। मिट्टी के अंदर जो कोई फंगस वगैरह होगा उस फंगस को वो 100% इंशाल्लाह किल कर देगी ये वाली खाद। बहुत ही सिंपल खाद है। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि क्या क्या ये खाद करेगी और ये खाद आप बना कैसे सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मेरा नाम है तनवीर अहमद। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आ जाएं। ये है जी हमारे पास राख मुख्तलिफ़ किस्म की राख होती है। पत्तों की भी राख है, लकड़ियों की भी बन जाती है राख, न्यूज़पेपर की भी राख आप बना सकते हैं, घास की भी राख बना सकते हैं और जो चारकोल होता है, जो कोयले होते हैं, उसकी भी राख होती है। लेकिन इन सब राख की अलावा एक राख होती है वो इनसे भी ज़्यादा कमाल की होती है। देख लें, होती तो राख ही है ना, लेकिन हर राख के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ायदा पाया जाता है। चले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये जो मेरे पास अभी राख पड़ी हुई है ये मैंने लकड़ियों से तैयार की है। लकड़ियाँ मैंने जला के काफ़ी ज़्यादा राख बनाई है और कुछ मैंने पौधों को डाल दी है और अभी ये भी पौधों को डालनी है। ये डालने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने ये डालनी किस तरह से है। आपने लकड़ियाँ बर्न कर लेनी है और उनकी राख तैयार कर लेनी है। अगर इस तरह के कोयले हैं तो कोयलों को बाद में आपने ईंट की मदद से पीस कर इनकी राख तैयार कर लेनी है। एक तो ये राख होगी। दूसरी राख घास या पत्तों की राख बन जाती है, वो तो सिंपल है, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं राख। इसके अलावा जो कमाल की राख मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो कौन सी है? वो है जी राइस हस्क। उसको बोलते हैं राइस हस्क। ये मिलती है, ये जो बड़े बड़े शैलर होते हैं जो चावल निकालते हैं छिलकों के अंदर से, तो वो जो छिलके होते हैं उनको बर्न करते हैं, वो छिलका हाफ बर्न होता है, उसको राइस हस्क बोला जाता है। तो वो कमाल की राख होती है राइस हस्क की। तो उसको आप अगर आप पौधों में डालेंगे या पनीरी में डालेंगे या जब आपने सीडलिंग करनी है तब इस्तेमाल करेंगे तो इंतहाई ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलता है। जैसे प्याज की पनीरी बहुत ज़्यादा दोस्तों से नहीं उगता प्याज का बीज, वो आप अगर राख उसके अंदर डाल देंगे तो 100% जर्मिनेशन रेट और मिट्टी भी बिल्कुल नरम रहती है। तो वो आप किसी भी मिट्टी के अंदर उसको मिक्स कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आ जाए, आप नीम की भी राख बना सकते हैं। अब ये राख को इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक, आपने ये राख इस्तेमाल करनी है इस तरह, आपने इसको पकड़ लेना है और ये जो अभी आप पौधे देख रहे हैं इनके ऊपर मैं डाल दूँगा। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह आपने पौधों के ऊपर डालना है इसको, राख को। ये आपने इस तरह बखेर देनी है पौधों के ऊपर और कम से कम 1 दिन से लेकर 1.5 दिन तक पौधों के ऊपर इसको रहना चाहिए। अभी मैं इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि बारिश होनी है। बारिश इंशाल्लाह हो जाएगी, चाहे 8 घंटे बाद हो, 10 घंटे बाद हो। तो वो जब बारिश आएगी तो वो राख को भी वाश करके मिट्टी के अंदर ले जाएगी और मेरा पौधा भी वाश हो जाएगा और पौधा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है। राख से कार्बन भी इन पत्तों को मिल जाती है। रिच सोर्स ऑफ कार्बन होती है बेसिकली राख, और जो मिट्टी के अंदर जाके गिरेगी तो यहाँ पे फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी और आपकी जो पौधे की जड़ की बीमारी को भी नहीं लगने देगी। अभी जिस पौधे के ऊपर हमने डाली है ये देखें, ये इस तरह कलियों से भरा हुआ है। ये मेरा पौधा, इसके अंदर बेबाक कलियाँ बनी हुई हैं। तो इनको राख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि इन कलियों के अंदर से फूल बन सके। एक तो तरीका है ये राख डालने का। एक तरीका राख डालने का ये होता है कि आपने मिट्टी के अंदर राख डाल देनी है। ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये मेरे पास एक मिर्च का पौधा यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी मैंने राख डाली हुई है। आपने यहाँ पे राख डाल देनी है इसकी जड़ के करीब। जब आप जड़ के करीब डालेंगे तो आपने फिर राख डालकर गोडी कर देनी है किसी भी टूल की मदद से। इस तरह आपने इसको गोडी करके मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। इससे बहुत जल्दी पौधे को असर मिलना शुरू हो जाता है। इसका दूसरा तरीका राख को इस्तेमाल करने का वो ये है कि
आप 2 से 3 चम्मच राख के लेंगे। इसको आपने 1.5 लीटर पानी के अंदर भिगो कर रख देना है, या 1 लीटर पानी के अंदर भिगो लें और इसको एयर टाइट करके आपने रख देना है। कम से कम 8 से 9 घंटे पड़े रहने देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह फिर पानी को हिलाना है आपने, फिर उस पानी को ड्रेन आउट करना है, मतलब छान लेना है। और छानने के बाद वो जो वाटर होगा उसका आपने स्प्रे कर देना है अपने पौधों के ऊपर। तो ये डायरेक्टली पत्तों के ऊपर कार्बन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार भी आप अपना सकते हैं। तो इसके मैंने आपको फ़ायदे बता दिए कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं राख को इस्तेमाल करने के। जो गोडी से हम इस्तेमाल करते हैं वो इस वजह से करते हैं ताकि जब हम गोडी करें तो ये सारी जो राख है मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए, अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या कोई फंगस वगैरह एक्टिव हुई है तो वो इंशाल्लाह उसको किल कर देगी ये राख नीचे जाकर। राख के साथ एक चीज़ आप और मिक्स करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। वो कौन सी चीज़, चले वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपल तरीका जी, ये देखें ये हमारी राख है। स्वाद देख लें, स्वाद कितने काम आती है। ये जो राख है इसको आपने ले लेना है। इसके 2 चम्मच आपने डालने हैं 1 लीटर पानी के अंदर, मतलब चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं उनको 1 लीटर पानी में डाल देना है। और इसके साथ आपने जो चूना होता है, चूना मतलब कली, बाज़ दोस्त उसे बोलते हैं कली, जो हम दीवारों पे करते हैं दुकान से लाकर, तो वो वाली जो कली है उसका आपने जो पाउडर होता है वो 1/2 चम्मच वो लेना है और उसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल के रख देना है। और कम से कम 10 घंटे तक आपने रखे रहना है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने उसका भी स्प्रे आप अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर कलियाँ नहीं बनी तो इंशाल्लाह कलियाँ पौधों के ऊपर बनना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर ये तरीक़ाकार इस मौसम के अंदर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसका मैं चूने का आपको क्लियर कर दूं कि जो आप चूना कली लेके आएंगे कम से कम उसको आपने पहले पानी में भिगो के रख देना है। आपको पता है वो बॉयल होती है, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आपने बॉयल होने देना पानी के अंदर। जब वो पानी ठंडा हो जाए, चूना आपका ठंडा हो जाए, तो पानी को आपने नीचे गिरा देना है और नीचे सारी कली बैठी होगी। उसके अंदर से आपने कली का 1 चम्मच निकाल लेना है। और जो वो कली का आप चम्मच 1 निकालेंगे वो आप पानी के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। जो बाकी बची होगी इसको आप धूप में रख के अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे ताकि वो जो आपकी कली है वो पाउडर फॉर्म में बन जाए और उसको आपने सेव कर लेना है। और उस कली का एक फ़ायदा आपके और बताता चलूँ कि उससे भी फंगस बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। तो वो भी आप मिट्टी के अंदर लाजमी डाल सकते हैं। तो मिट्टी के अंदर आपने मस्ट अगर वो भी डालेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जो मैं आपके साथ टोटके इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सस्ते हैं। राख यार आप खुद तैयार कर सकते हैं। कली आपको 10 रुपये से 20 रुपये की अच्छी खासी कली मिल जाती है दुकान के अंदर से। तो वो आप लाकर उसको अगर पौधों को थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना आप अपने पौधों के ऊपर, थोड़ी सी भी, तो इंशाल्लाह अच्छा खासा रिज़ल्ट आपको पौधा देना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे मेरे बैंगन के पौधे भी हैं माशाल्लाह, इसके ऊपर भी कलियाँ आ रही हैं। ये देखें, इनको भी मैंने दोबारा से राख डालनी है। एक बैंगन लगा था मैंने वो उतार लिया, अभी इसके ऊपर दोबारा कलियाँ आएंगी अच्छी खासी। तो उन कलियों के बाद फूल आएंगे और बैंगन भी इंशाल्लाह बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये राख वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।